हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है और उसके कंडीशन को जाना था। उसके दो कंडीशन होते हैं। पहला, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो हमने देखा था कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है और उसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आज हम देखेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है तो उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है। तो आपको जब भी प्रश्न में ये दो वर्ड, कौन सा, वर्क सर्टिफाई और वर्क अनसर्टिफाई, ये दो वर्ड आपको क्या करें जब क्वेश्चन में दे, मतलब हमारा कौन सा नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, ये इनकम्प्लीट नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि वर्क सर्टिफाई मतलब क्या हुआ, आपका कितना परसेंट काम सर्टिफाई हुआ है, और वर्क अनसर्टिफाई मतलब कितना वर्क आपका अभी अनसर्टिफाई है, अभी सर्टिफाई नहीं हुआ है, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये हमको पता चल जाएगा ये दोनों वर्ड से कि हमारा कौन से नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, ये इनकम्प्लीट नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके भी फॉर्मेट क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे जैसे हम देखते थे कि जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट रहता था। बस डिफरेंस ये है कि उसमें हम डेबिट साइड जो प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्ट लिखते थे, अब उसका नाम चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा नोशनल प्रॉफिट। उस नोशनल प्रॉफिट में हमारा दो पार्ट आएगा। फर्स्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेकंड आएगा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। अब वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्यों आता है, क्योंकि हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब हमको हमारे काम के हिसाब से हमारा जितना काम सर्टिफाई हुआ रहेगा उस हिसाब से हमको प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। मतलब हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस वो पता चलेगा, और जितना परसेंट हमारा वर्क बचा हुआ है जो अभी अनसर्टिफाई है, उतने परसेंट वर्क का अमाउंट कहाँ चले जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। फिर यहाँ क्रेडिट साइड भी वही सेम फॉर्मेट रहेगा जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट रहता था तब रहता था। बस इसमें क्रेडिट साइड लास्ट में आ जाएगा एक पॉइंट बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। इसमें आपका दो पॉइंट आएगा, फर्स्ट पॉइंट आएगा वर्क सर्टिफाई और सेकंड पॉइंट आएगा वर्क अनसर्टिफाई। अब इसमें देखते हैं कि वर्क सर्टिफाई क्या होता है और वर्क अनसर्टिफाई क्या होता है। वर्क सर्टिफाइड मीन्स होता है, वर्क सर्टिफाई इज द वर्क completed and certified by the engineer। मतलब कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है, पर उसे सर्टिफाई जब इंजीनियर करेगा तभी वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट कहलाएगा, और तभी वो क्या कहलाएगा, सर्टिफाई कहलाएगा। तो वर्क सर्टिफाई क्या होता है, जब आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है और उसे इंजीनियर क्या करे, सर्टिफाइड कर दे, उसका प्रमाण पत्र आपको दे दे कि वर्क सही तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो उसे क्या कहेंगे, वर्क सर्टिफाई। वर्क सर्टिफाई जैसे ही होता है कॉन्ट्रैक्टर को उसका मनी मिल जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट हमने देखा था वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में वर्क अनसर्टिफाइड। जस्ट इसका अपोजिट है वर्क अनसर्टिफाई। वर्क अनसर्टिफाइड इज दैट वर्क विच इज कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड बाय द इंजीनियर। मतलब आपका वर्क तो कंप्लीट हो चुका है पर इंजीनियर ने उसे अभी तक सर्टिफाई नहीं किया है, मतलब इंजीनियर ने उस वर्क को कंप्लीट होने का जो प्रमाण पत्र रहता है उसे नहीं दिया है, तो ये कहलाता है वर्क अनसर्टिफाइड। अब इसे कहाँ लिखा जाता है, अब इसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमको कैलकुलेशन करना है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। मैंने आपको बताया था डेबिट साइड हम बैलेंस निकालते थे कब, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट रहता था। अब जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है तो हम बैलेंस निकालेंगे, पर वो बैलेंस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे उसका जो हमारा अमाउंट बचेगा बैलेंस, उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देंगे। पर बात ये आती है कि हमको पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है। तो इसका फॉर्मूला दिया है। तो पहला फर्स्ट पॉइंट है इसमें, व्हेन वर्क सर्टिफाई लेस देन 25%, अगर आपका वर्क 25% या फिर उससे कम सर्टिफाई हुआ है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे।
मतलब अभी आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपका जितना भी अमाउंट रहेगा वो कहाँ चले जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में चले जाएगा। फिर सेकंड आता है व्हेन वर्क सर्टिफाइड 25% मोर देन 50%, मतलब 25% से ज्यादा पर 50% तक अगर आपका वर्क सर्टिफाई हो चुका है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट। ये नोशनल प्रॉफिट क्या है, जो आपका बैलेंस आएगा वो है नोशनल प्रॉफिट, इंटू कैश रिसीव, आपको कितना कैश रिसीव हुआ है, और अपॉन में वर्क सर्टिफाई, आपका कितना वर्क सर्टिफाई हो चुका है। तो ये कैश रिसीव एंड वर्क सर्टिफाई, इसका अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। नोशनल प्रॉफिट वो है जो आप पहले वर्क जब कंप्लीट रहता था तो उसमें आप जो निकालते थे बैलेंस, उसी को इसमें आप नाम दे देता है नोशनल प्रॉफिट। फिर थर्ड, जब आपका वर्क सर्टिफाई 50 से 90 के बीच में रहता है, जब 50% से 90% तक का काम आपका कंप्लीट हो चुका है, सर्टिफाई हो चुका है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिसाइड करेंगे, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाई। वही फॉर्मूला रहेगा सेम, जब 25 से 50% तक वर्क सर्टिफाई हुआ था तो लगाए थे, वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। बस चेंज कहाँ पर आएगा, आपका 1/3 और 2/3 में चेंज आ जाएगा। क्योंकि इसका भी एक फॉर्मूला ये हुआ होता है कि जब आपका वर्क क्या हुआ है 25 से सिर्फ 50% हुआ है तो आपको प्रॉफिट लॉस कैसे दिया, प्रॉफिट कैसे मिलेगा, पूरे वर्क का 1/3 मिलेगा। पर जैसे ही आप 50 से अबो क्रॉस करते हैं और 90 तक का वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, आपका वर्क सर्टिफाई हो जाता है, तो आपको प्रॉफिट में क्या होता है, ज्यादा हिस्सा मिलने लगता है, मतलब 2/3 आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट आता है व्हेन वर्क सर्टिफाई 90% से अबो 100%, मतलब कि आपका 100% वर्क जब सर्टिफाई हो जाता है तो प्रॉफिट और लॉस में पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। मतलब जो भी आपका बैलेंस आ रहेगा वो टोटल आपका कहाँ चले जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वर्क इन प्रोग्रेस नील हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस में कोई भी अमाउंट नहीं बचेगा क्योंकि आपका काम तो कंप्लीट हो चुका है, तो वो पैसे को वर्क इन प्रोग्रेस में रखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाई। हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा कितना परसेंट काम सर्टिफाई हो चुका है, कितना परसेंट वर्क सर्टिफाई हो चुका है, ये कैसे पता चलेगा। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में बता देता है कि आपका 25%, 30%, 35% क्या हो चुका है, वर्क सर्टिफाई हो चुका है। पर जनरली हमको ये कैलकुलेशन करना रहता है। तो हम कैसे करते हैं इसका कैलकुलेशन, परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई कैसे निकालेंगे, वर्क सर्टिफाई सपोज 1 लाख दिया है तो यहाँ पर 1 लाख लिखेंगे, इनटू 100 अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, आपका कितने का कॉन्ट्रैक्ट था, मान लीजिए 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो नीचे क्या लिखेंगे, 10 लाख, उससे आपका आ जाएगा परसेंट। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट आपका वर्क सर्टिफाई हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनकम्प्लीट है वो कैसे पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनकम्प्लीट नेचर का है, और उसके प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करने के लिए हम कौन से फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।